माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत के फ़ोन निशावर फरमा रहे थे। इनकी नात के दौरान ही आप देख रहे हैं पुरवकार और पुरनूर चेहरे से मुज़य्यन खतीब अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अजीज़ुद्दीन कोकब साहब, मैं आपको अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ ही हज़रत अल्लामा मौलाना शफीक मुस्तफ़ी साहब, आप भी महफिल की जीनत बने। मैं आपको अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम मकाम मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब, आप भी कोटा कलां से तशरीफ़ लाए। मैं आपको अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। ना मजबूर होकर नहीं, जरा मसरूर होकर कहे सुबहान अल्लाह। जो मेरे लिए सुबहान अल्लाह कहेगा वो बेशक ना कहे, जो अपने रब को राजी करने के लिए बैठा ईमानदारी के साथ बोले सुबहान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है बेगाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है बेगाना ठहर जाता है। और गवाही दे रही हैं आज भी मस्जिद नबवी की दीवारें, गवाही दे रही हैं आज भी मस्जिद नबवी की दीवारें, नवासा जो हो कंधों पे तो नाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है बेगाना ठहर जाता है। अब आबिदी वकार आपकी समातों की नज़र खतीब पाकिस्तान आलम नबील फाजिल जलील खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अजीज़ुद्दीन कोकब साहब अपने खताबती शान से हमारे कुलूब व ज़हान को मनवर फरमाएंगे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। एक नारा बुलंद करना है, दोनों हाथ बुलंद करके इस नारे का जवाब दीजिएगा। इस पहले बंदे से लेकर पीछे खड़े हुए आखिरी बंदे तक। ये वो नारा है जिसने मीनारे पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए हैं। और जो बंदा इस नारे को बुलंद करता है, अल्लाह पाक उसके नसीब को बुलंद फरमा देता है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व ahli बैतिका व अज़वाजिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व ahli बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मरहूम मगफूर अमजद हुसैन भट्टी साहिब के ईसाले सवाब के लिए बाबर भट्टी साहिब और खुरम भट्टी साहिब की सदारत में और मलक उमर साहिब जो इस मजलिस के मेहमान खुसूसी हैं,
अजीज़म आसिफ और दूसरे खुश नसीब अहबाब जिनको आका हुजूर की बारगाह पाक में हदिया मोहब्बत पेश करने के लिए इस महफ़िल ज़िक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद की सआदत मिली। मजलिस में मौजूद तमाम मुक़्तदर मुख्तशम मोहतरम हज़रात उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मेरे देरीना करम फरमा अल्लामा शेर ज़मान साहिब तोंसवी मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम के लायक सादात किराम, आली कदर बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा तौफीक से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और काफ़ी देर से जो कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसे सुन भी रहा हूँ। ज़्यादा वक्त लिया जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो गया है। बच्चे हमारों की खुराकें ऐसी हैं कि ये बचपन में बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़े वैसे ही बूढ़े, तो इनका इम्तिहान लेना ज़्यादा मुनासिब नहीं। और मैं ख़ुद चूँकि आज दिन की ये तीसरी महफ़िल है, 26 साल मेरी उम्र तो है नहीं, तो अपना भी थोड़ा सा काम माठा है। नीयत अलबत्ता अच्छी है, नीयत मेरी अच्छी है। मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बुलाने वालों का घर बड़ा है या छोटा, ये अमीर है या गरीब है। मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे इन मेज़बानों के तवस्सुल से आप तक अपनी और अपने महबूब की बात पहुँचाने के लिए मौका अता फरमाया। समझदार लोगों का कहना है कि गल वेले दी ते फल मौसम दा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो मौके की मुनासबत से जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, उन हालात में जो इंशाअल्लाह मुझे कहने में लुत्फ़ आएगा और आपको सुन के इत्मीनान मिलेगा। हज़रात गिरामी, रब्बुल आलमीन जब इंसान को इस दुनिया में भेजना चाहता है तो आलम अरवा से उसकी रूह उसके वालिद की पुश्त में डाली जाती है। गोया कि औलाद का पहला बोझ उठाने वाला शख्स उसका बाप है। ये अब कुछ अरसे के साथ साथ चूंकि हमारी ये महफिल भी कुछ रस्मन, कुछ रवाजन, कुछ आदतन, बल्कि मैं बड़ा तल्ख सा जुमला कहना चाह रहा हूँ, ये धीरे धीरे इंडस्ट्री बनती जा रही है। मामलात हमारे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत अजीब से हो गए। हाय हाय, कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुने? जब 100 एक तरफ हैं और फतवे लिए बैठे हैं तो वहाँ इस एक बेवकूफ़ की कौन सुनेगा? ठीक है मेरी जान, लेकिन बहरहाल चलिए, जब वो ये चूंकि माँ के नाम पे ज़रा मिल जाता है ना, तो इसलिए माँ मार्केट में आ गई, वरना पहला बोझ भी बाप उठाता है। और इस वक्त भी बच्चों का बाप इस बुढ़ापे में आपके सामने है और अम्मा शायद या टीवी देख रही होगी या गेम खेल रही होगी या सो चुकी होगी। अम्मा पहला बच्चा शादीशुदा हो जाए तो बहू धी रानी है, मौज मार खा खसमानो, तो अब्बा तुर्की जाना बस जनाब, दादा बन गए तमी तू ही है, तो पड़दादा हो गए तमी तू गए, तो वो रुस गया उसकी राजी करना, तो रिश्ता मंगना है तो जाना था। ये इस गरीब ने जान नहीं छुटनी, ये अलग अलग मार्केट च नहीं आया क्योंकि इसने नाम पर पैसे नहीं लवने, इस वास्ते कि कई बारी गोडियां हेठ दे के बंदे ना पुत्र बनाया होंगे।
असा बदला किन्ने रहने आबे को। और आप देखो अपनी जिन्स पे आप फख्र करो। मैं आपकी खिदमत में कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब आलम बशरियत की इब्तिदा मेरे खालिक जल्ल जलाल ने फरमाई ना, तो बशरियत में दो जिन्सें हैं, एक मर्द एक औरत। और अल्लाह ने बशरियत की इब्तिदा औरत से नहीं की, मर्द से की। औलाद सारी अम्मा हव्वा पाक के बतन मुबारक से आई, लेकिन जो अम्मा हव्वा है ना वो हमारे अब्बा जी के पसली से आई। हमारी अम्मा की असल हमारा अब्बा है। अब्बा हमारे की असल कोई नहीं है। वो अल्लाह ने चार चीजें मिलाई, मुजस्मा बनाया, संवारा, सजाया, हैं जी। फिर रूह अपनी फूकी। जिस थैले तुसा चीनी पा के आनो उसना साफ होना जरूरी है, पानी पा के ले आओ उसना साफ होना जरूरी है। ते ओ वजूद कितना पाक हो सी जिसने बिच रब अपनी रूह खुद फूकी। असा उस जने नहीं औलाद हाँ। एक तो बाकी सारिया ब्रांचा ही हैं, जितने कौमा कबीला, गल तो उत्थे ही मुकनी पई है मेरे सोने। तो रब जब उस रूह को बाप की पुश्त में डालता है ना, तो फिर अपनी जो उसने तदबीर कर रखी है, तरतीब दे रखा है कायनात के निजाम को, उसके तहत जब वो फिर माँ के बतन में आता है और फिर वहां जब उसका वजूद तश्कील पाता है, तो जब मेरा मालिक सबसे पहले उस खून के लोथड़े में जब रूह डालता है, तो सबसे पहले जो चीज हरकत करती है वो है दिल। मैं दिल की बात आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूं, जरा दिल से कहें सुभान अल्लाह। सारे थकेड़े हमारे ऊपर ना लाओ। ये ना हो कि भुखे की भूखा टकरिया तो दो में बेहोश, मैं पहलों थक आया। तो सारे थकेड़े हमारे ऊपर ना लाओ। खुश होकर मुस्कुरा के ये बत्तियां साढ़े नाल नहीं जान लगियां, ये इत्थे ही बुझ जा सन। ये सजावटां भी नहीं जान लगियां, हाफज साउंड नहीं सोहनी आवाज भी नहीं जान लगी, तो मेरा पढ़िया तरन्नम वाला शेर भी नहीं जान लगा। जासी के अमल ते नीयत। कबर च कोई व्हाट्सएप वाला इश्तिहार नहीं जान लगा, कोई छपया नहीं जान लगा, कोई टंगया नहीं जान लगा, कुछ भी नहीं जान लगा। जैसे या बंदे नी नीयत ते या बंदे ना अमल। ते इस वास्ते थोड़ा जिहा हुण आज हो गई है सिर, ते आओ जनियार निभाइए, तो जरा सच्चाइयां नाल आखिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले उस इंसान को जो जिंदगी मिलती है मां के पेट में, दिल हरकत करता है। और ये सारी रूह जो है ना, जिसके सदके सर का पांव पूरा इंसान हरकत करता है, मुख्तलिफ ओखे सोखे काम करता है। मैं बोल रहा हूं, वजूद हरकत कर रहा है, आप बैठे हैं सुन रहे हैं। इस सारे वजूद का जो हेड है ना, चेयरमैन, जो इस सारे वजूद को चला रहा है वो है दिल। दिल चाहे तो आंख देखती है, दिल चाहे तो कान सुनते हैं, दिल चाहे तो जुबान बोलती है, दिल चाहे तो हाथ हरकत करता है, दिल चाहे तो पांव चलते हैं। अब यह अलग बात है कि दिल पाक हो तो नजर को पाक ही दिखाएगा, और दिल पलीद हो तो निगाह को पलीद ही दिखाएगा। यह अलग बात है कि दिल पाक है या पलीद, लेकिन सबसे पहले जो चीज हरकत करती है ना, जिसमें रूह आती है, वो है दिल। और अल्लाह ना करे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, लेकिन अगर उसकी तकदीर ऐसे ही है तो हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि मालिक मालिक होते हैं, वहां चुर चुर नहीं की जाती, मालिक की रजा में राजी रहा जाता है। यही उसूल है, यही तरीका है, और यही बचे रहने का एक असलूब है। तवज्जो, मुझ मेरे सारे वजूद पर हमला हो जाए फालिज का, मैं कोमे में चला जाऊं, पूरा वजूद हरकत ना करे, सारा वजूद ठंडा यख हो जाए, जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा ना, तो दुनिया का कोई डॉक्टर या डॉक्टर्स का बोर्ड मेरी मौत का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता, इसलिए कि दिल की धड़कन बता रही है कि बंदा जिंदा है। मेरे हुजूर के गुलामों तवज्जो, इस दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे वजूद का मरकज बनाया। रूह का मरकज मेरा तेरा दिल, रूह का मरकज तेरा मेरा दिल, मेरा वजूद जाहिर, मेरी रूह बातिन। जब जाहिर और बातिन एक हो जाए,
जितनी मेरी गुफ्तगू अच्छी होगी, गुफ्तगू पाकीज़ा होगी, गुफ्तगू में कुरान की आयतें होंगी, गुफ्तगू में सरवरे कौनैन के फरमुदात होंगे, गुफ्तगू में औलिया अल्लाह के अक़वाल होंगे, गुफ्तगू में खूबसूरत सैयद आला हज़रत के अशआर होंगे, सैयदना पीर मेहर अली शाह का कलाम होगा, शाह नसीरुद्दीन नसीर का हदिया अक़ीदत होगा। गुफ्तगू जितनी आला हो, ये तोड़ तब चढ़ती है जब इरादे आला हो, जब नीयतें आला हो। और नीयतें उस वक्त आला होती हैं जब दिल साफ होता है, जब दिल पाक होता है। एक बात हो गई, अगली सुनता जा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, तवज्जो मेरी जान। दिल की बीमारियां जिनका डॉक्टर इलाज करते हैं, वो बीमारियां मेरे रब के कुरान ने कहीं जिक्र नहीं फरमाई। दिल का साइज छोटा हो गया, होता रहे, बड़ा हो जाएगा। दिल का साइज बढ़ गया, होता रहे, मुनासिब हो जाएगा। दिल के बाल बंद हो गए, होते रहे, खुल जाएंगे। दिल की शरियानें सुकड़ गई हैं, सुकड़ती रहे, ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुरान ने दिल की जो बीमारी बयान की वो क्या है, और सेहतमंद दिल की जो तारीफ की वो क्या है। फरमाया जो दिल मुतमईन हो अल्लाह के हाँ वो सेहत वाला दिल है, और जो दिल इत्मीनान की दौलत से मारूम हो अल्लाह के हाँ वो बीमार दिल है। अब जनाबे वाला तवज्जो करना, इत्मीनान वाला दिल क्या होता है, इत्मीनान किसे कहते हैं। मैं जलसा सुनने के लिए आऊं, अजीजुद्दीन कोकब खतीब पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या लकब लगाते हैं लोग, पता नहीं मेरी औकात क्या है, लेकिन मुझे खबर चले यहाँ नबी पाक की महफिल मीलाद हो रही है, मैं आ जाऊं जलसा सुनने के लिए। इसलिए कि कभी सुनने के लिए चला जाना भी खूब रहता है, सुनाने का भी अपना मजा है, सुनने का भी अपना मजा है। लेकिन मैं दिल की बात कहता चला जाऊं, सुनाने वाले को रिज्क मिल रहा है, टके मिल रहे हैं, मांगो या ना मांगो ये अगली बात है, दीन बेचो या अल्लाह वास्ते आओ ये अगली बात है। सुनाने वाले को इज्जत मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, ऊंची सीट मिल रही है, खाना अच्छा मिल रहा है, ये सुनने वाले ये सारी सहूलतों से फारग हैं। इसका माना ये हुआ कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले अजर पा सकते हैं। शर्त यह है कि सुनाने वाले का ये ख्याल ना हो कि क्या मिलेगा, सुनने वालों का ये ख्याल ना हो कि लंगर क्या बना है। दोनों का प्रोग्राम ये हो कि अल्लाह सोनिया तेरी बारगाह में बैठे हैं, तंबू के ऊपर नीला आसमान है, आसमान के नीचे बैठे हैं और बैठ के तुझसे मांगते क्या है, ऐ मेरे परवरदिगार जिंदगियां तंग हो गई आसान फरमा दे। आमीन कहो, आमीन। यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बनती, यहाँ आमीन बनती है। जिंदगियां तंग हो गई आसान फरमा दे, अहवाल मुश्किल हो गए मौला आसान फरमा दे, औलादें बेखबर हो गई आसानियां कर दे, बिरादरी रूठ रही है आसानियां कर दे, जीना मुश्किल हो गए आसानियां कर दे। लेकिन मेरा मालिक फरमाता है तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, गुर्बत के बावजूद भी आसान हो जाएगी, मसाइल के बावजूद भी आसान हो जाएगी, मुश्किलात के बावजूद भी आसान हो जाएगी। अगर तेरे दिल को इत्मीनान की दौलत हासिल है, और इत्मीनान की मैं तारीफ कर रहा था, मुझे वहां पीछे जूतियों में जगह मिली, मैं बैठ गया, उतना ही मुतमईन बैठा हूं जितना यहां बैठ के मुतमईन हूं। इसका माना यह हुआ मेरा कलेजा मुतमईन है। लेकिन अगर मुझे वहां से उठाया गया, यहां लाया गया और स्टेज पर भी बिठाया गया, लेकिन फिर इब्लीस मुड़ मुड़ के कहता है तू जितना बड़ा मुल्ला इतना ऊंचा स्टेज नहीं, जितना बड़ा खतीब है इतनी बड़ी कुर्सी नहीं। इसका माना तेरा दिल मुतमईन नहीं है। अगली बात सुनते चले जाओ, मुतमईन दिल वो होता है जिसको ये शऊर, ये नूर मिल जाए कि अच्छा वक्त है तब भी उसकी मर्जी, बुरा वक्त है तब भी उसकी मर्जी। कोई इज्जत कर रहा है तो करम है उसका, इज्जत नहीं कर रहा है तो फैसला है उसका। अल्लाह अकबर। छोड़ दे
मेरे हस्ते किसी मां ने कोई इजाफी पुत्र नहीं जमया कि उन्हें थोड़े ना है जी, मैं बड़ा ढूंढिया लभ्या ही। इस वास्ते फिर बड़ी गल यह है कि अल्लाह अगर माजूर ना करे ना तो बंदे को माजूर नहीं होना चाहिए। शदीद सर्दी हो, सारी रात अम्मा गाजर का हलवा बनाने में लगा दे और सुबह जब तैयार करके शहजादे के सामने लाए वो गुन्नासा मारा है पैड़े खोते यार, उसका दिल दिखेगा या नहीं? तो फिर अल्लाह ने अगर आपको महफूज सेहतमंद हिलते जुलते हरकत बरकत करते हाथ पांव दे रखे फिर क्यों माजूर बनने हो भाई? मैं तो इस तरह नहीं किसी बुजुर्ग की ना कायल ना जिस बंदा माजूर हो जाए तो फिर बुजुर्ग अखवावे। एक गल भावे 5 बंदे भी समझ जाओ मेरे से काफी हो, क्योंकि एडी असल समझदार कौम हो गया तो इस सलालत तक असा नहीं सी पहुंचना। मैं इतने लंबे चौड़े मैं ख्वाब ही नहीं तके। हाँ तुसा 5-6 भी समझ जाओ मेरी गल तो मेरे से काफी हो। अस बस हो चूंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया एक वक्त तुसा पर वो भी आसी कि जदों तुसा ने आलम होने ना सबूत तुसा ने चुप रहना हो सी। अल्लाह नी गल कर सो लोग गालियां कड़ सन, दीन नी गल कर सो लोग ठट्ठे गुरा सन, ते अल्लाह वाल बुला तो लोग सन किस दौर की बात कर रहे हो मियां, दुनिया कहां पहुंच गई है। इस वेले तुसा ना बाखबर यानी आलिम होने दा पहचान है वे कि चुप कर जा। इस कमीने ने सामने अल्लाह नी गल करके अल्लाह नी तौहीन ना कर। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, इत्मीनान की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ख्वाजा अब्दुल समद सबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह गैर मारूफ लेकिन बड़े पाए के बुजुर्ग, जवानी में शादी हुई, 72 साल उम्र हो गई, सारी जिंदगी अल्लाह से औलाद मांगते मांगते रब ने औलाद अता न फरमाई। 72 साल की उम्र है, सुबह सवेरे का वक्त है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद के मामूलात मुसल्ले पे बैठ के अदा हो रहे थे। गुलाम आया, खिदमत गुजार आया, अर्ज करता है पीर जी मुबारक हुए, किस चीज दी? अल्लाह ने आपको चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसल्ला जने छोड़िया नहीं, मामूलात छोड़े नहीं, तस्वीर चल रही है, वज़ाइफ चल रहे हैं, नफाफल पड़े जा रहे हैं। कुछ देर गुजरी, वही मुरीद रोता पीटता आया, पीर जी गजब हो गए। फरमाया क्या हुआ? जो बेटा अल्लाह ने आपको दिया था रब ने वापस बुला लिया है। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तस्बीह चल रही है, वज़ाइफ चल रहे हैं, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। इतना हा कब्र खोदो, कफन मंगवाओ, मैं फारिग होते आता हूँ, खुद नहलाऊंगा, खुद मैयत उठाऊंगा, खुद कफनाऊंगा, खुद दफनाऊंगा। बच्चा दफन हो गया, कुछ दिन गुजरे, वो मुरीद अर्ज करता है पीर जी एक गल ते दसो, 72 साल की उम्र में अल्लाह ने नरीना औलाद अता फरमाई थी, मैंने उसके पैदा होने की आपको खबर सुनाई, सोनिया तू मुसल्ला छोड़िया नहीं, घर तक तो आया नहीं है। बंदा देखता है कि इतने अरसे के बाद अल्लाह ने उम्मीद पूरी की है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, सेहत कैसी है, बेटे का नाम रखता हूँ, आसान कहता हूँ। फरमाया फिर वो सोनिया फिर मुड़ में मौत की खबर सुनाई, आपने मुसल्ला फिर भी नहीं छोड़ा, आप बेकरार नहीं हुए, पैदा होने की खबर सुन के कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए, मौत की खबर सुन के परेशान नहीं हुए, मामला क्या है? फरमाया हम अपने मालिक की रजा में राजी रहने वाले लोग हैं। अगर मैं किसी काबिल होता, जवानी में औलाद होती, आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती, अब मैं इस काबिल न था, उसने करम किया, मुझे बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई, फिर अल्लाह ने बेटा दिया। मालूम नहीं कि बड़ा होके मुझे मदीने भिजवाता या जेल भिजवाता, कोई पता नहीं अच्छा होता या बुरा होता, किरदार का मुनासिब होता या गैर मुनासिब होता। अल्लाह ने मुझे बाप बना के, बाप वाली इज्जत अता करके, बच्चा वापस बुला के मेरे लिए जन्नत का मुस्तकिल इंतजाम कर दिया है। फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, एहतजाज करने की क्या जरूरत है? मेरे मुरीद हम उन लोगों में से हैं जिनकी जिंदगियां यूं गुजरती हैं कि जिस हाल में तू रखे अल्लाह, जिस हाल
में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना मुझे कह दे मौला, इतना मुझे कह दे तू बंदा हमारा है। जे गल चंगी लगी है तो सुभान अल्लाह छोड़ो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा, आप चार यार ये जो आप तुसा दे और मैं अपने आप की जिंदाबाद आखा था, तुसा किस वास्ते बैठे? ये जो आप तुसा देने देव बिस्मिल्लाह, तम भी तो ना देव तम बिस्मिल्लाह। जे उसनी वफात हया च मरे हाँ तो कब्र च जीने रह, तो जे किसी चक्कर मक्कर च में जिंदाबाद अखवाने रहे तो फिर इंशाअल्लाह हेर बारी कुगी लगन नहीं दे रहे, इंशाअल्लाह दस्ती मर जा। ये तो गल पक्की है। जिस राह जिस बंदे की पता हुआ है उसकी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो सारी जिंदगी इस बात में कायल रहा। जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह को। अब सुनो, मेरा मालिक फरमाता है बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को मुतमइन रखना चाहते हो देखो, बद्र से लेके करबला तक, करबला से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक, अगर इन हस्तियों में से कोई एक भी मुस्तरिब होता तो यहां तक बात न पहुंचती। पहले ही भाग जाते, दाएं बाएं हो जाते, सामने ना आते, अल्लाह से रुखसत ले लेते, दुआ मांग लेते, टाल छोड़ मेहरबानी कर। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि जिस तरह वो राजी है उस तरह हमें राजी रहने में ही इज्जत मिलनी है। फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर मुतमईन होकर कहिए सुभान अल्लाह। मेरा मालिक फरमाता है सुनो मेरे बंदो, दिलों का इत्मीनान, सेहतमंद दिल चाहिए, और सेहतमंद दिल होता है ईमान वाले के पास, क्योंकि मुतमईन दिल उसको मिलेगा जिसके पास ईमान की दौलत हो। सेहतमंद दिल चाहिए, मुतमईन दिल चाहिए। जी परवरदिगार फरमाया फिर वो अल्लाह के जिक्र से होगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फिर कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सुनिए, ये बात हमारे दिल के बनाने वाले ने और हमें वजूद अता फरमाने वाले खालिक जल्ला जलालहू ने कह दी कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अब आओ जरा कुरान में ढूंढते हैं कि ये जिक्र है क्या क्या, कि उसे इख्तियार करें तो दिल मुतमईन हो जाए। जना इस मजलिस से सब तू पुराना संगी है मेरा, लेकिन मेरे मामलात तो इतना वाकफ नहीं जितना हाफिज साउंड डाले की कुछ खबर आए हैं। मैं परसों मेरे नाल एक संगी बह गया, सोशल मीडिया ना बहुत शौकीन है वो, जिन्होंने पुत्र एक पेशाब करने फोटो नहीं करना, बाकी किसी वेले भी छोड़ना नहीं बंदे। असो नहीं, गल समझो मेरी, ये भी एक निरी चाखबाजी है, ठीक है। वो मैं क्या आना कोकब जी, मैं क्या बिस्मिल्लाह करा, किस तरह गुजारा करनी है। मैं क्यों तुमको खबर सुनिए मैं भुखा। तो सोचो कोई संगी किसी वेले अचानक अगर मेरे घर आओ ना तो सोचले पोर्च इंटर हो सो ना तो तुसा सामने एक रैक रखा, उसने ऊपर 2 तोड़े या 1 तोड़ा आटे ना तक सो, मैं वो एक अगले चाह के अंदर खड़ने दुआन के रख छोड़ना। और मैं बच्चे की आज तक लफ्ज़ों नाल समझाया नहीं, समझाना ये चाह रहे हैं भाई शोदे हो जाऊं जाऊं ना करो, तुसा भावें साथी सारे मर जाओ, महीने नाटा बार पिया। जिन्ना की समझ आई है वो सुभान अल्लाह जो तवज्जो करो। मैं ये मुस्तकिल 21 साल तो मामूल है मेरा, और फिर ये मामूल भी है, अल्लाह माफ करे। और मैं नाले गल करनी नहीं सी चाहिए, नामुनासिब है, लेकिन नामुनासिब बंदे बशर को नहीं होनी।
हफ्ते च कम वारी में 2 बारी जिसले सारे बच्चे पोतरे शोतरे सारे निक्के निक्कियां नूहां पुत्र बैठने ना, तो मैं या प्याज नाल रोटी खाना या गुड़ नाल। अच्छा वो मैं इतना पूछने आप कैसे खा लेते हैं? मैं कहता को नाला आने नहीं देते, ए तक को जा रहा वाला, ए तक को पानी में पी रहा। मैं उन्होंने क्यों दसना ये जाना बा पुत्र जी जेड़े लड़ तुसा लाने हो ना पे, ते अब अल्लाह रोजाना खफा हो रहा, ते जे और खफा हो गया तो गल इत्थे तक भी पहुंच सकती है। लिहाजा तैयारी करो, रोजाना पराठे नहीं लभने। अल्लाह किसी वेले डोरी मजीद छिक सकना, वो कादर कदीर है, वो साना मालिक व खालिक है। लेकिन अब किसको समझाए, इसलिए कि समझ से दुनिया फारग हो गई है, शऊर नहीं रहा हमारे पास। अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि कुरान जिक्र है क्या, कि उस जिक्र को इख्तियार करें और दिल मुतमईन हो जाए। और दिल जब मुतमईन होना तो फिर बंदा बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। मैं अब भी अगर डॉक्टर के पास जाऊं ना कभी, उसे कहता हूं यार मुझे 2-3 घंटे की नींद आई है, उसके बाद मैं सो नहीं पाया, तो वही कहता जी थक गए हो, पट्टे तोरे थक गए। आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने कहा जी आपको डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन नाम की किसी बला से मैं वाकिफ ही नहीं। टेंशन क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। घंटे की नींद आए मस्त सोते हैं, 2 घंटे की नींद आए मस्त सोते हैं, बिल्कुल ना आए तभी मस्त रहते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता रखा है कि तुम मेरी तकदीर पर, मेरे फैसलों पर खुश रहो, तुम्हारी खुशी का इंतजाम मेरे पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है। अब सुनो, 3 चीजें हैं जिक्र, बस ये 3 चीजें आप तक पहुंचानी है और कलाम मेरा, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जानी है। तवज्जो मेरी जान, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? यही कुरान किताब मुजीद लारैब किताब जिक्र इलाही है। और मेरा रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम वो हैं जिन्होंने कुरान नाज़िल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तवज्जो मेरी जान, हिफाजत करने वाला परवरदिगार हो। मछली के पेट में यूनुस जनाबे वाला महफूज रहे, हिफाजत करने वाला परवरदिगार हो। दहकती आग में खलीलुल्लाह महफूज रहे, हिफाजत करने वाला परवरदिगार हो। चलती छुरी के नीचे ज़बीहुल्लाह महफूज रहे, हिफाजत करने वाला मेरा मालिक हो। हिरा की जनाबे वाला सोर की तन्हाइयों में रसूलुल्लाह महफूज रहे, हिफाजत करने वाला रब है। लेकिन 10 सिपारे विचों उस्मान पाक दी बकरी खा गई है। अजीब नस्ल दी बकरी है जिहड़ी गिन के 10 सिपारे खांदी है, खांदी भी कुरान विचों है, और कोई शै भी नहीं खांदी। नहीं मेरे सोहणिया, ऐसी कोई बकरी भी कायनात च नहीं आई, अल्लाह दा कुरान भी किसे नहीं खादा। इसलिए कि पहले दिन से लेकर कयामत तक इसका मुहाफिज रब्बे जुल जलाल खुद है। और जिसकी हिफाजत मेरा रब करे वो कभी भी जाया नहीं हो सकता। मुझे खूबसूरत बात याद आ गई, आपके करीब ये तोपी रख जंगल है, इस जंगल में किबला यारिफा हामी बेकसा नून से इन सोजा फातिह कादिया किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह असर से मगरिब के दरमियान आया करते थे। जंगल में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करते थे। एक दिन खादम कहता है सोनिया, जो जो शोहरत बढ़ती जा रही है, दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं, हासिदीन भी बढ़ते जा रहे हैं, मैं बुढ़ा बंदा खाली सवारी दी लगाम पकड़ने वाला, नाल कोई तगड़ा जना रखो बतौर मुहाफिज। जब ये बात उस खादिम ने की, मोहब्बत करने वाले ने, गोले के ताजदार ने कुरान की आयत पढ़ी। और कुरान की आयत कौन सी पढ़ी? तवज्जो चाहूंगा मेरे नबी के गुलामों, फिर कहो जरा, फिर कहो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय, ऐ मेरे महबूब, इंसानों के हर शर से हम आपको महफूज रखेंगे। जिसले मैं वाकया शुरू किया आयत मैनू याद सी, दस्ती भूल गया। इसकी आने बुढ़ापा और एक खुद एक बीमारी है। हुण वो आयत कहे
चलो जिसले भी किधरे याद आई उस वजह है कि काफ ज़मीर खिताब कमली वाले वास्ते खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। ते हुण वल्लाहु, हाँ वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह खुद आपकी हिफाजत फरमा रहा है इंसानों के शर से। जरा जरा तवज्जो नाल सुनना लिए, तवज्जो करियो मेरे सोनियो। अल्लाह ना ऐलान दस रहा किसी रिच कोलू मेरे नबी की कोई खतरा नहीं, किसी शेर कोलू मेरे नबी की कोई खतरा नहीं, किसी सप कोलू मेरे नबी की कोई खतरा नहीं, किसी मूजी जानवर कोलू मेरे नबी की कोई खतरा नहीं। इसलिए कि रिच रिच है लेकिन कमली वाले दा मुनकर नहीं, सूर सूर है लेकिन कमली वाले दा मुनकर नहीं, बिल्ले कुत्ते ने लेकिन कमली वाले दे मुनकर नहीं, सप सप है लेकिन रसूलुल्लाह दी नबुव्वत दा मुनकर है। एक बदजमीर ते बदनसीब टोला सिर्फ औलादे आदम में पाया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु, अल्लाह खुद यासिमुका, तुझे बचाता रहेगा मिनन्नास, हर शरीर की शरारत से, हर कमीने की कमीनगी से, हर दुश्मन की दुश्मनी से, हर जलील की जलालत से। तो बड़े लोगों के अल्लाह याद है, बड़े लोगों के नौकर भी चूंकि बड़े होते हैं। ये तो हमारा ड्राइवर है जो नमाज में नहीं पढ़ता। हमें कद काठ अपना देख लेना चाहिए इससे पहले कि खंबे पे टंगे हों। जो बंदा 15-20 साल तक हमारे साथ गाड़ी चलाता है और नमाजी भी नहीं बना, तो फिर ऐसा कितने कुछ लायक। मैं आके ना 5-10 ही काफी है, मेरा काम टूरना रह तो साढ़े जे माशाल्लाह बेवकूफ आदमी की वैसे भी मैं जनाब पूरी करना, मैं पूरी करना। वड्डे लोगों के नौकर भी वड्डे होने। तो जिसले आपने आयत पढ़ी ना तो गुलाम आज कर लगा हुजूर ए ते अल्लाह ने वादा महबूब ना ले, तो मेरे लिए शाह मुस्कुराए, फरमान लगे तकना नहीं है ए या से मौका ए काफ ना पेट कितना बड़ा ही, इस इतने बड़े पेट नी छां विच किधरे मेरे अली भी लुकिया है। और जदों टोपी रखने जंगल मेरे अली जैसा जाकिर अल्लाह अल्लाह करना रहा ते सज्जे खबे गरीब भी रज के खाने रहे। जो हुण भी नहीं समझ आई तो फिर खाओ खसमा की। हाँ मेरे को पिछले जो मैं जना कहता जी घर च बहु रोलन कोई तगड़ा जा बंदा दसो जिसको तवीज के ना, मैं कहा कोई तगड़ा नहीं तो कोई तगड़ा तवीज नहीं। घर च कोई ऐसी बुढ़ी लैके आ जी सुबह मौलवी 5 जागण तो वह पहले जागे, कोई ऐसा बाबा लैके कुकड़ 5 मांगण तो वह पहले उठे। तो मैं कहा जो बरकत ना आ गई 8 दिहाड़ियां तो मेरी पकड़ के नहीं छोड़ जने तवीज लटकाण नाल बरकत आनी हो, मैं तो सारे तवीज लटकावा फिर एडा रुला नहीं की जरूरत थी। और सुन मेरा मालिक फरमाता है हम हैं जिन्होंने इस कुरान को, कुरान का नाम है जिक्र, ये सिफाती नाम है कुरान का एक नाम है जिक्र, एक नाम है तज़किरा, एक नाम है बयान। मैं इन तीनों की मुताबिकत अर्ज कर रहा हूं चूंकि मजमे का ज़ौक़ बन गया मेरे साथ का। जिक्र होता है कलेजे में, तज़किरा होता है जुबान पर, बयान होता है माहौल में। गोया कि हमारा खालिक ये चाहता है कि मोमिनों का सीने में भी कुरान रहे, जुबान पे भी कुरान रहे और माहौल में भी कुरान की आवाज आती रहे। फिर बोलो, अब सुनो मेरी बात। मेरा मालिक वहदहू ला शरीक, अहद, अकेला, तन्हा, यकता, और एक आयत में जमा की कितनी ज़मीरें लाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 5 ज़मीरें जमा की। मालिक क्यों? तू तो तन्हा है, तू तो अकेला है, तू तो यकता है, ये अपने लिए जमा की ज़मीरें क्यों लाया? तो इमाम राजी जैसा इंसान कहता है कि कभी कभी मौला अपने बंदों पे वो करम करता है जिस पर उसे तकब्बुर आता है। चूंकि तकब्बुर सिर्फ उसी को रवा है, बाकी किसी के लिए जायज नहीं। अगर अंबिया के लिए जायज नहीं तो बाकी तू मैं कड़े बाग नहीं मूली हम।
तकब्बुर सिर्फ उसी की शान है। जब रब तकब्बुर करना चाहता है तो फिर इजहारे तकब्बुर के लिए अपने लिए जमा के सीगे के ज़मीरें लाता है। ते जिड़ा रब कुरान नाजल करके तकब्बुर करे ते एक कौम कुरान लैके फख्र भी ना करे। तो फिर हालात के में बदलणगे। अल्लाह कुरान नाजल करके तकब्बुर फरमाए ते असा कुरान कहन के फख्र भी ना करा। ते हुण मैं बच्चियां की गल समझानी है ना, तकब्बुर ते फख्र जमीन आसमान ना फर्क है मेरा पुत्र। तकब्बुर किया जाता है जाती खूबी की बुनियाद पर और फख्र किया जाता है साईं की करम नवाजी पर। इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, रब ने हर गम से मुझको बरी कर दिया। कुरान जिक्र इलाही है और यहाँ वो खुश नसीब बैठे हैं जिनको अच्छी तरह याद है कि 30, 35, 40 साल 25 साल पहले जिन घरों में रोज कुरान खुलता था। बोलो 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 बोलो। ए 2 महीने पहले नहीं गल है तो पिंडी ने एक महल्ले नहीं गल है, महल्ले का नाम है ना कि ना उत्थे कोई बंदा गया किसी अल्लाह ने बंदे कोल तो उन्हें आख्या जी साढ़े घर च बड़े मसले ने, मेहरबानी करो को हल करो। उन्हें आख्या मैं तुझे घर आ सा तो अल्लाह ने बंदा सी, ठग नहीं सी बंदा, अल्लाह ने सी नूर आला सी। वो जिसले आया तो उन्हें आख्या यार मसले तो हैं लेकिन इलाज तुसा ना उस वेले करसा जदों तुसा ओ कुरान शरीफ कहन के आसो जिहड़ा अज पढ़िया गया होवे। उन्हें आख्या जी इस तरह का कुरान साढ़े घर तो कोई नहीं चुके, रोजे गुजरे तो 3 महीने हो गए। उन्हें आख्या महल्ले ने 3 घर में जाओ, 7 दिहाड़ियां जो कुरान पढ़िया गया वा वह कहना हो, 15 दिहाड़ियां पढ़िया गया वा वह कहना हो, 1 महीने जो कुरान की खोलिया गया वा वह कहना हो। वह जना 3 घर फिरिया, घंटे 1.5 बाद आया, हाँ जी कोई ऐसा घर नहीं मिला। बस आख्या जो कोई ऐसा घर नहीं है तो फिर इतने बलाना ही बड़ सकना, फिर मेरे चू के कढ़ना है। अल्लाह हाफिज। नहीं समझे गल, फिर इथों बलामा ही निकल सन इन घर और क्या सी। जिस घर में कुरान की आवाज ना आए वहां बलाएं आनी है ना। बलामा बलामा की पसंद करनी है ना। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। तो मैं जो बला हो गया फिर मेरे नाल बला ही मोहब्बत कर सी त्यार ना। फिर ऐसे बलापने के विचों कट ते इंसानियत ना शऊर लिया ते कुरान की पढ़ ते कुरान की ज़ियारत कर ते जितना समझ आई है उस पर अमल कर। तजर्बा करने वालों ने क्या बताया था, ए कुरान नूरानी शीशा, सितारा दिखावे, जेड़ा पढ़े ते अमल कमावे, अमल कमावे ओ जन्नत जाई पावे। अब कुरान अल्लाह का जिक्र है और खालिक कायनात दिलों को पैदा करने वाला सच्चा रब फरमाता है कि ये जिक्र जो कुरान की शक्ल में मैंने तुम्हें दिया इससे मुंसलिक हो जाओ, कलेजे मुतमईन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जिक्र कौन सा है, खुद मेरे हुजूर जिक्र खुदा है। प्यार से कहो, खुद मेरे आका जिक्र खुदा है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक।
वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह नू ग्रामर आनी चाहिए। वरफा तो लका जिक्रक, ज़मीर वाहिदी होनी चाहिए सी, लेकिन ज़मीर फिर जमा दिए। एदा मकसद है जिस महबूब का जिक्र बुलंद करके मेरा रब तकब्बुर फरमावे, उम्मती उस नबी का जिक्र करके फखर जरूर करया करे। वरफाना लका जिक्रक, लका जिक्रक। क्या कहा था आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयद इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने के वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और चिरागे गोल्डा हुजूर नसीर मिल्लत ने क्या खूबसूरत बात कही थी। वरफाना लका जिक्रक का तसव्वुर लेकर हम नजर गुंबदे, हम नजर गुंबदे खजरा पे जमाए हुए। और हजरत इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही थी, तवज्जो फिर कहो सुभान अल्लाह। चश्मे अफलाक, चश्मे अफलाक अबद तक ये नजारा देखे। चश्मे अफलाक अबद तक ये नजारा देखे। रिफाते शाने, रिफाते शाने रफा नाला का जिक्रक देखे। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरत लेके आते और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम में और जिब्राइल पाक में मुकालमा होता है। जो रवायत मेरे ज़हन में वो याद कर रहा हूँ, जब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को ये कलेमात जिब्रील ने सुनाए ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो मेरे हुजूर ने पूछा जिब्राइल जानते हो मेरे रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया? अर्ज़ की सुनिया को ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी जी गल मैं भी सुनी है कि उस करीम दा तुहाडे वास्ते फरमान है, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालतो का सोनिया तेरिया आदत नहीं, सीरत नहीं, तेरा कलाम नहीं, तेरा बयान नहीं, जालतो का तेरी जात, तेरा वजूद, वो वजूद जिसे गैर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं और ईमान वाले या रसूल अल्लाह कहते हैं, मैंने इस वजूद को बनाया है जिक्रम मिन जिक्री, अपने जिक्र विचों एक वड्डा जिक्र, गोया के खुद कमली वाले आका जिक्र खुदा हैं। तो जिसे कमली वाला याद रहे खुशी में, गमी में, दुख में, सुख में, कमली वाला याद रहे खुशी में, गमी में, दुख में, सुख में, कमली वाला याद रहे। और अगली गल मैं थोड़ी खुशी वास्ते अर्ज करने लगा, खुशी वास्ते कि अक्सर हम पे ये इल्ज़ाम होता है सारी रात नबी पाक की बातें करते रहते हो, कोई दीन की बात भी क्या करो। वो बंदे दिया पुत्रा दीन की बात ही कर रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं, तो और कौन सा दीन होगा। इसलिए हुजूर के हाथ की बात भी जिक्र है, जुबान की बात भी जिक्र है, चेहरे की बात भी जिक्र है। अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह
अल्लाह, याद आता है खुदा, याद आता है खुदा, देख के सूरत तेरी। इसका मकसद ये हुआ कि हुजूर की जात से, हुजूर के जिक्र से, हुजूर की सुन्नत से, हुजूर के तरीके से, हुजूर की सीरत से, हुजूर के उस्वा पाक से जो जितना कुर्बत रखेगा उतना रब के यहाँ जाकिर कहलाएगा, और जो जिक्र में जितना पुख्ता होता जाएगा इतना उसका दिल मुतमईन होता चला जाएगा। और आखिरी जिक्र क्या है, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। हमारे माहौल में हमें ये बताया गया, ये नक्शबंदी है, ये जिक्र करता है, हम चिश्ती हैं, हम कव्वाली सुनते हैं, एवं नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा बाद में आए, पहले इमाम ने उनको फॉलो किया, हनफी कहलाए। इमाम मालिक बाद में आए, उनकी तकलीद करने वाले मालिकी, इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करने वाले हंबली, इमाम शाफी की तकलीद करने वाले शाफी, पीराने पीर बाद में आए, उनके गुलाम कादरी, मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बाद में आए, उनसे निस्बत रखने वाले चिश्ती, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी बहुत बाद में आए, उनसे निस्बत रखने वाले नक्शबंदी, उमर शहाबुद्दीन सरवर्दी बहुत बाद में आए, उनसे निस्बत रखने सरवर्दी। अल्लाह ने पहले दिन ईमान वालों से कहा है कि जिक्र करो। इसका मकसद ये चिश्ती कादरी का मसला नहीं है, ये ईमान वालों का मसला है। ऊंची बोलो, मैं ऊंची गल की थी। मेरा मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुण ते अल्लाह दा अमर आ गया, हुण ते सुभान अल्लाह छड़ खुदा दिया बंदे। मैं 10-10 की गल कर रहा हूं, तुसीं खफा ना होइए, हुण ते साबित होंदा जा रहा। हुण ते अल्लाह दा अमर आ गया, बस जिक्र करो ते हुण आखो ना सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, उसनी पाकी बयान करो, तस्बीह बयान करो, सुभान अल्लाह खो। या अल्लाह किस वेले फरमाया, सुबह सुबह ते शामी शामी। इसका मकसद है सुबह दा वेला सोण दा नहीं। ते जिहड़ी कौम 1 बजे नाश्ता करे ओ बरकत वाला तवीज ना ढूंढे, फजूल काम में अली दा नाम लिया जाए चंगी भली दिहाड़ बन जाती है। ते मेरे पाक अली शेरे खुदा अली, अहले ईमान के मौला अली, साहिब मकामे हल अता अली सलामुल्लाहि अलैहि रदियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आपका इरशाद गिरामी है, अगर रिज्क चाहते हो, खुला रिज्क चाहते हो, तो फिर उस वक्त जागो जब रिज्क की तलाश में परिंदे जागते हैं। मैं जो कि अपने दिल नहीं गल दसना, अल्लाह ने कसमें कई साल हो गए ये हसरत मेरे दिल च पलनी है पई, और मेरी डर लगना पड़ोसी परेशान हो सन, मुतासर हो सन। मेरा दिल करना एक चंगा जा खानदानी जा देसी कुकड़ गाना के रखा। वजह किस वास्ते? सिर्फ इस वास्ते कि जदों उस वो बांग पड़े ना ते मुल्ला होना की शर्म अच्छा है, राती तो बड़ा जोर ला के तकरीर की ने ते चंगे कट्ठे कीते नहीं, और कुकड़ ते बांगा पढ़ना पिया। तेरा प्यो नमाज पढ़सी, उठ ना मरन जो गया। ये तकरीर तो बंदा सारी जिंदगी एक भी ना करे, अल्लाह नहीं पूछना क्या मतलब जेड़े में तकरीर की थी या नहीं। कुकड़ की दिसना ना, मिकी नहीं दिसना इधर रोला, मैं ही तो रोना रो रहा जनाब। और मेरिया नानियां दादियां असां की गल्लां दसियां सन, वो बिल्ली जिसले कुछ आवाज़ां कढ़ा ना थोड़ियां सन पुत्र पता सुनिए के पढ़नी, मैं कहा नानी जी के पढ़नी, अम्मा जी के पढ़नी है अल हुर्रो बिल हुर्रे। अच्छा कुकड़ जिसले बांगदे तो आने से आना फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अच्छा हुण ये तुसां देखो उन्हां लोकां ने ख्याल कितने पाकीज़ा होने सन। बिल्ली गुर गुर करनी है पई तो उन्हां की कुरान की आयत समझ आनी सी, कुकड़ बांग देना पिया तो उन्हां की कुरान ने लफ्ज़ समझ आने सन। जरा वेख उस बुढ़ी जाहिल की जिसकी मुल्ला ते PhD पुत्र कुछ पूछना ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसकी नूर कितना देता है, शऊर कितना देता है, कितनी बाखबर है।
मैं उलमा की मौजूदगी में पूरी तसल्ली के साथ एक बात कहना चाहता हूं, आलिम मौलवी होना लेकिन जरूरी नहीं कि मौलवी आलिम ही होवे। आलिम उसे कहते हैं जो खबर वाला हो, जो खबर वाला हो। तकरीर करके मैं जितने मेजबान ने सारे को पूछा हुजूर मजा आया तो सुबह की नमाज पढ़ के फिर मैं अपने रब को पूछा हुण खुश है, एक कम क्यों नहीं हो सकना। जिक्र करो सुबह सुबह है झूठा जो खादा जी, ओ किबला झूठा जो खादा, झूठा जो खादा नहीं झूठा जो खादा था असर ते उसी कमाल करने हो। असां तो जिथों टुरे सा पापा उत्थे ही बैठे हैं। ए जमाना शमाना है, ए लश पश ते टच मोबाइल ते ये वो, ये कोई शय बला मथे नहीं लगी, उत्थे ही बैठे हैं जिथों टुरे से। 1900 जी ऐसा ही सब तवज्जो करो जनाब, सब तवज्जो करो। जिक्र करो किस वेले बुकरतम वसीला, सुबह सुबह ते शामी शामी। यही माना बनता कि बिला अवाम किसी तरह समझाया जा सकता, सुबह सुबह ते शामी शामी। इसका मकसद है सुबह ते शाम चाख मारने वाला टाइम नहीं, अल्लाह ने जिक्र करना टाइम। बोलो 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 बोलो, ये अल्लाह ने जिक्र ना टाइम है। हुण तवज्जो कर, मैं आखिरी गल करन लगा अपनी गुफ्तगू नहीं। जो मेरी सेहत सी वो तुसाने सामने है, जाऊं मैं लोगों के कीती नहीं, ये जाके डॉक्टर की मम्मी की तकलीफ है। मैं अपना वादा निभाना सी, उन्हें निभा छोड़िया। तुसा की पसंद आई है तो बिस्मिल्लाह, नहीं पसंद आई है तो मैं केड़ा बयाना वापस करना है। चूंकि मेरे मालिक जल्ल जलालहू की महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गल लोगों की 10 छोड़ 10 कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जरा तवज्जो कर सो मेरे पेटी भरा, खास तौर पे मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने बारे अल्लाह खैर ना फैसला करे उसकी दीन नहीं समझता फरमाना। तो फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया, इन्नमा, इस हदीस नाल है गल, इन्नमा कलमा हसर है, कलमा हसर ना माना एक गल फाइनल हो गई है, मजीद बहस की जरूरत नहीं, तबसरे की जरूरत नहीं, तहकीकां ने इतना बड़ी मत जलील हो जाए। इन्नमा मुकनी गल यही है, अना कासे मुन, मैं तकसीम करने वाला हूं, वल्लाहु योती, खुदा दे रहा है। और मैं रोजाना कमली वाले आका के इस फरमान पर तजर्बा करता हूं कि देखते हैं आज के कमली वाला किस तरह बांटता है और अल्लाह किस तरह देता है। समझो? हाँ जी, अल्लाह जिसको समझ की दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह जिसके बारे में खैर का फैसला करे उसे दीन की समझ अता करता है। तो जिसकी दीन नहीं समझ आ जाए उसकी पता होना वह दीन बेचने वाली है नहीं, दीन पहुंचाने वाली अमानत है। पहुंचा 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 पहुंचा, तेरा कम पहुंचाना है, तू अपना कम कर। अपना राज़िक खुद ना बन छोड़िया, राज़िक तेरा देख रहा है कि तू किस कम च लगा है। जे तेनों मैनू पेट्रोल ना रेट पता है तो अल्लाह की क़यामत तक जो रेट उसी वो पता है। गल्लां जी बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, कोई महंगाई नहीं खुदा ने वो बंदे हो। सीधी जी गल है, कॉमन सेंस नहीं बात है। तुसा सोना लेना तो सब्जी वाले कोल कदे नहीं जान लगे, जे सब्जी लेनी तो करियाने कोल वाले कोल कदे नहीं जान लगे, तो जे टुकड़ लेना है तो फिर लोगों के जाऊं जाऊं किस वास्ते करने पे राबता करो ना जिस कोल टुकड़ है। इत्थे जी इतनी जाऊं जाऊं करनी है तो उस नाल गल्लां करना, तो जो खुद साह नहीं लगना ही डरना है तो फिर कमलिया वसीला उसके साथ देता है, वो लैके नाल टोरना। फिर मैं तकना तगड़ा किस तरह होना है, फिर कमलिया ने वसीले ने सदके अनायतां किस तरह फरमाना। तो जे वो दिल मुतमैन दे दवे तो फिर ते भुख रहनी कोई नहीं। हाए थोड़े न हाए थोड़े न हाए थोड़े नहीं, बहुत सारे तू कड़े तो तीर मारे। मैं जी गल हुण तुसां की कीमती गल है वो दसन लगा, वो ये कि असानी अगर जिंदगी एक 100 साल भी होवे तो सामा गिनती शुदा, तो गिनती शुदा तो मादूद चीज है। और अल्लाह का तकाजा ये है कि जिक्र कसीर करो, तो जरा मेरे नजदीक कसीर होवे जो उसका हिसाब कोई नहीं, तो जिसकी अल्लाह कसीर आखे उसका हिसाब किस तरह उसी। सोने रब्बा जे 100 साल भी जिया तो सावा गिनती शुदाइया
ते जे हर साह नाल भी जिक्र करा तो बाकी काम कौन कर सी? नमाजा भी पढ़निया, रोजे भी रखने, बच्चे भी पालने, कोई कुल्ला भी हैं, कोई कुलिबात भी हैं, दुनिया भी है, आखिर सारे मामलात हैं। खाली अल्लाह अल्लाह इतनी करनी तो फिर ये जिक्र कसीर ना तकाजा क्यों है? आ मैं उसको तेन गल समझाना उसकी बारगाह चो पुछ के जिहड़ा ये मुशाहिदा कर बैठे। जगत पीर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू इस सोने जने ने नानी सुभान अल्लाह छोड़ो, अल्लाह सवाब हजरत सुल्तान बाहू पाक की पहुंचा। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है, ये जो जिक्र कल्बी किया जाता है ना, जिक्र खफी सांसों से, आप फरमाते हैं जिसले तू अल्लाह से साकिन ने हो अल्लाह तो दिल उसी बंद, जदों दिल बंद हो सी पूरे वजूद ना खून खिंच के दिल अपने अंदर लाया सी। जिसले तू हू नहीं जरब दिल ते लासे ना दिल खुल सी, ते जिसले दिल खुल सी तो हू नहीं जरब नहीं तासीर वाला खून तेरी 72,000 रगां विच जासी। अगर कसीर हो ना सकना होना तो मालिक कसीर ना हुक्म ना दे, कसीर हो सकना। मेरी गल फिर सुनो, अल्लाह दिल ने सारा खून खिंचा तो दिल हो गया बंद, तो फंक्शन उसना हो गया ब्रेक। तू मुड़ के हू नहीं जरब लाई तो दिल इंज खुलिया, जिसले खुलिया तो खून सप्लाई किया सिर तू लैके पैरों तक सारे वजूद ते हू नहीं जरब नहीं तासीर वाला खून पहुंचा 72,000 रगां विच। ते हुण 10 वारी भी आख तो 72,000 नाल जरब दे गल कित्थे पहुंचनी है? ते किधरे 10 वारी ते आख चस्का सी इंशाअल्लाह, फिर 15 वारी आख सी, 15 वारी ना आदि बन, फिर 50 वारी आख सी, 50 वारी नी आदत बना, फिर 100 वारी आख सी, 100 नी आदत बना, फिर 1000 वारी आख सी। आदत जिस चीज नहीं बन जाए बंदा वो नहीं छोड़ना, भावे माड़ी हो या चंगी, एक बारी आदत ते बना। ये 3 चीज़ां मेरा मालिक फरमांदा है जिस कोल आ जान उसना दिल मुतमईन है। जे हुण भी गल नहीं हो समझे तो तुसां चुकिया को बंदा बरी इमाम नहीं बैठक चलागा तू ओ तो बाबा तू तो है ही खास है ना, नहीं नहीं तू खास आदमी है। हाँ मैं बिस्मिल्लाह करा, तवज्जो करो। ओ पहाड़ ने अंदर तो उसकी पोजीशन है कि तुसा इस तरह सीधा नहीं टुर सकने हो, इस तरह करके। मैं जिंदगी एक बार ही गया तो मैं नहीं पता अगे चूंकि नेरा सी तो अगे गया तो अल्लाह ने बंदा अल्लाह अल्लाह करना सी पिया, तो मैं जिसने पैर रखा तो उसकी कंडी ऊपर लगा तो वो अगू कहना अल्लाह हू, मैं क्या माफ करियो सरकार नेरा सी। हुण ये गल दस 300 साल पहले उस पहाड़ ने पेट च बाबे किथों रोटी पका दी? किहड़े एसी आए, किहड़े पखे आए, किहड़ियां सहूलतां आईयां? नहीं असां की एतमाद नहीं है ना। मैं कि एक सिर फिरा पूछन लगा जी ये जिहड़ियां गल्लां तुसां करने हो कि भला ये बड़े पुराने दौर नहीं, मैं क्या पुराने दौर नहीं गल्लां नहीं, ईमान क़यामत तक ईमान ही है। जे तेनों यकीन नहीं तो तू ओ टन्ना वजनी पत्थर जिस ना सीना खोलने वास्ते पहले बारूद भरना पैना, तो फिर उस पत्थर ना सीना खुलना, उस पत्थर ने पेट जिहड़ा कीड़ा है। मैं साइंस को बतौरे इल्म मानता हूं, उसकी अफादियत का भी 100% कायल हूं, लेकिन इतने हजरत साइंस साहबा ठुश हो गई इसलिए कि एयर क्रॉसिंग किधर है, लाइट क्रॉसिंग किधर है, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किधर से जा रही है। ये तो पत्थर ने पेट च वड़िया तो उस खबीर की पता हुण भुख लगी है रोटी भी देसा जो इतना रिस्क है, हुण इसकी त्रे लगी है त्रे भी मिटासा, ते एक कीड़ा उस पत्थर ने पेट च खा पी के सुता नहीं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लिहाजा और गाल मुकाइए तो मेरे नाल मिल के पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करिए तागल बन दिए, अल्लाह 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 बोलो अल्लाह। जे अल्लाह ना नाम जुबान ते नहीं चढ़ना तो सोचो मसला के वे। अल्लाह 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 करिए तागल बन दी, ये मुर्शिद कामिल फड़िए तागल बन दिए। बोलो अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह करिए ताकत बन दिए मुर्शिद कामिल खड़िए ताकत बन दिए अकल मंदानो पुठिया अकला ले डुबिया अकल मंदानो पुठिया अकला ले डुबिया इश्क दी पौड़ी चढ़िए पागल बन दिए इश्क दी पौड़ी चढ़िए पागल बन दिए बोलो अल्लाह 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 करिए ते आखिरी पैगाम सो गल्लां दी इको गल तनवीर मियां सच्ची तौबा करिए तां गल बन दिए सच्ची तौबा करिए तां गल बन दिए अल्लाह 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 करिए माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने खताब दिशान से हमारे कुलूब व ज़हान को मनवर फरमा रहे थे खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ बयान किया अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम ये बाप खड़े हो जाएं, दुरूद सलाम का एक शेर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। मुस्तफ़ा साहब दुरूद सलाम का एक शेर पढ़ेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह दुआ। लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम वक्त गुज़रा जो आपकी याद में वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में ऐसी नूरानी साअद पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत या इलाही सदक़ाए आले रसूल और सदक़ाए ज़हरा बतूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमामी अहबाब एक दफ़ा अलहम्द शरीफ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के हज़रत साहब की मिलत फरमा दें। तो दुआ के बाद इधर ही आमने सामने आप सफ़े बना लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लंगर यहीं पे आपको दिया जाएगा। अमजद पट्टी महरूम के लिए साले सवाब के लिए एक कुरान पाक और 10 पारे सूरत यासीन 50 मरतबा, दुरूद शरीफ 50,000 मरतबा, कलमा शरीफ 25,000 मरतबा,
बिस्मिल्लाह शरीफ 25,000 मरतबा, अल्लाहु अकबर 25,000 मरतबा, सुबहान अल्लाह 25,000 मरतबा, सूरत कौसर 500 मरतबा, आयतुल कुर्सी 600 मरतबा, सूरत यासीन 25 मरतबा। दुआ है कि अल्लाह पाक से अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, दुआ फरमाए और आमीन। कबिल तो जो हजरत आपने पढ़ा अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अर्हम तज़र्रुअना व आमिन खौफना व तक़ब्बल अअमालना व अस्लिह अहवालना व इलल खैरि मआलना व हक़्क़िक़ बिज़ियादति अमालना व तम्मिम बिस्सआदति आजालना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिम्मा इंदका वाफिद अलैया मिन फज़लिका वांशुर अलैया मिन रहमतिका वांसिल अलैया मिन बरकातिक। अल्लाहुम्मा या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या इलाहल आलमीन, इस वक्त जितना भी तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और खैरात का अहतमाम किया गया, ये सब अपनी बारगाह रहमत में अपने फजल व करम से कबूल फरमा। या अल्लाह, जुमला सवाब हुजूर रहमत लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन आबरू आसमान ज़मीन सय्यदुल मुरसलीन मदीने के हसीन रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते वाला कबूल फरमा। जनाब की बरकत से आपकी जमी औलाद अज़वाज पाक उम्महातुल मोमिनीन, आपके प्यारे वालिदैन करीमैन खुलफ़ाए राशिदीन अशरा मुबशरा, तमाम सहाबा किराम ताबईन तब ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम सालिहीन, हुज़ूर गौस रमज़ानी शाहबाज़ मकानी अश-शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी रज़ी अल्लाह तआला पेश करते वाला कबूल फरमा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इस तक जितने मोमिनीन मोमिनीन सालिहीन सालिहात इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, या अल्लाह सब की कब्रों को नूर रोशन फरमा, सब कब्रों को नूर मुनव्वर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कब्रिस्तान में जितने लोग हैं, या अल्लाह सबको ये सवाब अता फरमा। वालल खुसूस बिल खुसूस जनाब मरहूम अमजद भट्टी साहब को यह अता फरमा। उनके लिए जितना भी एहतमाम किया गया है कबूल फरमा कर मरहूम के दर्जे बुलंद से बुलंद फरमा, कब्र से लेके हशर तक की तमाम मंजिलें आसान फरमा। भट्टी साहबान ने जो मिलाद शरीफ का एहतमाम किया है, या अल्लाह कबूल फरमा, इनके कारोबार में, माल में, इज़्ज़त में, जान में बरकत नसीब फरमा। जितने दोस्तों ने मिलाद शरीफ में किसी तरह की भी शिरकत फरमाई है, या अल्लाह तो उन पर अपनी रज़ा नसीब फरमा, उनके माल जान की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार की बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा जिक्र किया गया है, इस जिक्र की बरकत से तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, क़ल्बी बीमारियों से आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें और हमारी औलादों को नेक फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान से महंगाई का मसला हल फरमा। या अल्लाह, महंगाई ख़त्म फरमा। या अल्लाह, गैबी मदद फरमा। या अल्लाह, तेरे ख़ज़ानों में कमी नहीं है, तो हमारे गुनाहों को न देख, अपनी शान करीमी के सदक़े हमारे हाल पे रहम फरमा। अपनी शान करीमी के सदक़े हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह, अपनी शान करीमी के सदक़े हमारे हाल पे। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, या अल्लाह दुश्मन के ज़द में हैं, तो उनकी गैबी मदद फरमा। और मुस्लिम सरबराहान को गैरत मिली नसीब फरमा, ऐसी गैरत नसीब फरमा कि ये कमज़ोर मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह करीम कैसा सख्त बयान फरमाता है, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा। और तुम्हें क्या हो गया है,
तुम क्यों नहीं किताल करते, तुम क्यों नहीं जिहाद करते। वल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल वन निसा, और ये कमज़ोर और औरतें जो हैं वो ये दुआ कर रही हैं, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रयति ज़ालिम, या अल्लाह हमें इस ज़ालिम हुकूमत से, ज़ालिम शहर से हमें निकाल। सख्त हुक्म है अल्लाह का जिहाद करने का। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू हमारे हाल पे रहम फरमा, तू मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला है। या अल्लाह हम सब के दिल अपनी मार्फत के साथ तब्दील फरमा, अपनी मार्फत नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। हज़रत साहब ने खूबसूरत खिताब फरमाया। या अल्लाह हज़रत साहब की उम्र दराज फरमा, सियत आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, सियत आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उनके दीन दुनिया बेहतर फरमा। जो या अल्लाह जो दिलों में लेकर आए हैं, तो खुद ही तो कहता है सारी मखलूक एक जगह इकट्ठी हो जाए और मुझसे सवाल करें, तो मैं अपने कुदरत से सबके सवाल पूरे कर सकता हूँ। या अल्लाह तू अपने कुदरत से सबके सवाल पूरे कर दे। जो जिसके दिल में है तू अलीम मिज़ात सुदूर है, उनके मामले बेहतर से बेहतर फरमा, खैर के फैसले फरमा, खैर के फैसले फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के दिलों से बोग़्ज़ हसद कीना निकाल दे, बोग़्ज़ हसद कीना निकाल दे। आपस की मोहब्बत नसीब फरमा, रिश्तेदारों की कदर नसीब फरमा, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत नसीब फरमा, मुसलमानों के साथ मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन मज़हरि लुत्फ़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।